प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आज के मनन में आप सभी का पुनः मैं स्वागत करता हूँ। मेरे प्रियो, आज हम मिलकर मनन के लिए निकालेंगे भजन संहिता की पुस्तक, उसका 122वां अध्याय, जहाँ पर परमेश्वर के वचन की शुरुआत होती है कि जब लोगों ने मुझसे कहा कि आओ हम यहोवा के भवन को चलें, तब मैं आनंदित हुआ। सो मेरे प्रियो, यहाँ जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो 122वां अध्याय आनंद के साथ परमेश्वर के भवन को चलने के लिए दर्शाया गया है। मेरे प्रियो, जब इस भजन का मनन करते हैं तो ये भजन मुझे और आपको ये बताता है कि एक यात्रा का भजन है, जहाँ पर लोग परमेश्वर की उपस्थिति की ओर बढ़ रहे हैं, परमेश्वर की आराधना और स्तुति करने के लिए। लेकिन इस भजन में एक और खास बात है, वो ये है कि ये यात्रा किसी बोझ के साथ नहीं, पर परमेश्वर के साथ, आनंद के साथ शुरू होती है। इसलिए भजन का लिखने वाला कहता है, जब लोगों ने मुझसे कहा कि आओ हम यहोवा के भवन को चलें, तब मैं आनंदित हुआ। सो मेरे प्रियो, ये भजन एक यात्रा का भजन है, जहाँ पर लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आगे बढ़ रहे हैं और परमेश्वर के उस स्तुति करने के लिए किसी बोझ के साथ नहीं, पर आनंद के साथ उसकी हमदो सिताइश करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए उसके भवन की ओर आगे बढ़े जाते हैं। मेरे प्रियो, जब इस भजन का हम शुरुआत करते हैं, जब इसके हर एक पदों को पढ़ते हैं, तो ये भजन मुझे और आपको ये बताता है कि परमेश्वर के भवन में जाने के लिए हमें बिना बोझ के साथ, बल्कि आनंद के साथ जाना चाहिए। यह कोई मजबूरी नहीं, पर हमारे एक दिल की खुशी होना चाहिए। और इसलिए जब इस भजन को हम पढ़ते हैं तो ये भजन मुझे और आपको सिखाता है कि परमेश्वर के समीप जाना एक ड्यूटी नहीं है, पर परमेश्वर के समीप जाना हमारा और आपका आनंद है, कि हम अपने आनंद के साथ अपने परमेश्वर की आराधना स्तुति करें। इसलिए मेरे और आपके लिए एक प्रश्न उठता है कि क्या मैं और आप भी जब परमेश्वर के भवन के लिए जाते हैं या उसकी आराधना करने के लिए जाते हैं, तो क्या सिर्फ ये मेरे जीवन में एक आदत है, या मैं खुशी के साथ जाता हूँ? आगे लिखा है दूसरे पदों में, जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, हे यरूशलेम, तेरे फाटकों के भीतर हम खड़े हो गए। सो यहाँ पर एक फीलिंग की बात की गई है, एक ऐसी भावनाओं को व्यक्त किया गया है, जहाँ पर इन बातों को दर्शाया जा रहा है कि यह सिर्फ परमेश्वर का वो घर नहीं है, बल्कि एक रिश्ता है, जहाँ पर हमारी और आपकी पहचान की जाती है कि हम और आप परमेश्वर के साथ जोड़े गए हैं। सो मेरे प्रियो, जब भजन के लिखने वाले इन बातों को कहता है कि हे यरूशलेम, तेरे फाटकों के भीतर हम खड़े हो गए, यानी कि एक ऐसी फीलिंग, एक ऐसी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है जो इस बात को दर्शा रहा है कि हम और आप परमेश्वर से जोड़े गए हैं, परमेश्वर के समीप है। जब तीसरे पद को हम पढ़ते हैं तो लिखा है, हे यरूशलेम, तू ऐसे नगर के समान बना है जिसके घर एक दूसरे से मिले हुए हैं। सो मेरे प्रियो, यरूशलेम को एक ऐसे शहर के रूप में दर्शाया गया है जहां लोग एकता के साथ जुड़े गए। इसलिए भजनकार इन बातों को भी लिखता है कि हे यरूशलेम, तू ऐसे नगर के समान बना जिसके घर एक दूसरे से मिले हुए हैं। वहां यहाँ के गोत्र के लोग यहोवा के नाम का धन्यवाद करते हैं। सो मेरे प्रियो, भजन का लिखने वाला इन बातों को हमें और आपको बताता है कि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में भी जाते हैं, तो परमेश्वर की उपस्थिति मुझे और आपको जोड़ती है, ना कि तोड़ती। और इसलिए जहां सच्ची आराधना होती है, वहां यूनिटी होती है, वहां पर एकता होती है। चौथे पद में जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, मनन करते हैं, तो इन बातों को देखते हैं कि यहाँ के गोत्र के लोग यहोवा के नाम का धन्यवाद करने को जाते हैं। अर्थात यहाँ परमेश्वर के भवन में सिर्फ आराधना करने के लिए ही नहीं, या सिर्फ मांग करने के लिए ही नहीं, बल्कि हम अपनी स्तुति और अपने धन्यवादी मन को व्यक्त करने के लिए जाते हैं। अक्सर हम और आप इन बातों को देखते हैं कि अगर हम प्रभु के भवन या उसकी आराधना करने के लिए जा रहे हैं, तो हम अपनी सिर्फ रिक्वायरमेंट, हमारी आवश्यकताएं और हमारे उन तमाम प्रार्थना निवेदनों को हम रखते हैं। लेकिन भजन का लिखने वाला कहता है कि हम वहाँ धन्यवाद करने के लिए जाते हैं। तो जब हम भवन में जाते हैं तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए जाते हैं। हमारी प्रार्थना केवल मांगने तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि हम अपने जीवन में उस अनुभव को भी महसूस करें कि हम अपनी सच्ची आराधना को परमेश्वर के सम्मुख रखने वाले हो सकें। छठवें पद में वचन का लिखने वाला यूं कहता है, यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो, तेरे प्रेमी कुशल से रहें। सो मेरे प्रियो, यह एक बहुत ही गहरा वचन है, जिसमें सिर्फ प्रार्थना ही की बात नहीं, बल्कि एक ऐसे सच्चे विश्वास की बात की जा रही है, और एक ऐसे प्रार्थना की जा रही है जो सबके लिए है। और शांति मांगना दूसरों के लिए भलाई की
प्रार्थना करना ये भजन मुझे और आपको सिखाता है। जब हम 8वें और 9वें पद को पढ़ते तो लिखा है, 7वें पद से तेरी शहरपनाह के भीतर शांति और तेरे महलों में कुशल होवे। अपने भाइयों और संगियों के निमित्त मैं कहूँगा कि तुझ में शांति होवे। अपने परमेश्वर यहोवा के भवन के निमित्त मैं तेरी भलाई का यत्न करूँगा। सो मेरे प्रियो, भजनकार ये कहता है कि मैं तेरे भलाई की कामना करूँगा। जब हम परमेश्वर के करीब आते हैं तो हमारा दिल दूसरों के लिए भी अच्छा सोचने वाला होना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन से परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करें। सो मेरे प्रियो, भजन 122 अध्याय मुझे और आपको ये सिखाता है कि जब हम परमेश्वर के करीब जाएं तो बोझ के साथ नहीं पर आनंद के साथ जाएं। वहां हमें एक पहचान मिलती है, वहां एक एकता की बात है, जहां पर हम शांति की बात करते हैं और हम अपने आप को परमेश्वर के समीप ले जाकर उसकी आराधना और स्तुति करते हैं। ये भवन या परमेश्वर की आराधना करने के लिए जब हम उसके भवन में जाते हैं तो सिर्फ केवल अपने अपने लिए ही नहीं, लेकिन हम दूसरों के लिए भी वहां प्रार्थना करते हैं, ताकि हम अपने लिए ही नहीं पर हम दूसरों के लिए भी प्रार्थना कर सकें, उनके लिए भी आनंद की बात करने वाले हो सकें। सो मेरे प्रियो, अब की बार जब हम प्रभु के घर में जाएं तो हम बोझ के साथ नहीं पर आनंद के साथ जाएं, प्रभु की आराधना करें और प्रभु की स्तुति करें। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सभी को बहुत आयत की आशीष प्रदान करें। गॉड ब्लेस यू।